जय हिंद दोस्तों। बिहार का जनता को अब इतना तो समझ में आ गया है कि जात पात और पैसा पर वोट नहीं देना है। जो करेगा बिहार का विकास उसी का देगा बिहार साथ। तो बिहार में विकास करने वाला नेता चाहिए और विकास करने वाला नेता का साथ देना है। ऐसे बिहार के लोग अपना मूड बना लिए हैं और बिहार के लोग इतना समझ आ गया है। अब बिहार के अधिकतर लोग तो देखिए, बिहार के अधिकतर लोग जो है वो तो अच्छे अच्छे नेता को ही लाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सरकार बिहार में बनाएंगे, अच्छे लोगों को बिहार में सीएम और एमपी एमएलए चुनेंगे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से बिहार में समस्या आ जाता है। बिहार में देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, 3 हिस्सा में होता है और 3 हिस्सा में बंटने का वजह से बिहार में सही सीएम और अच्छे काम करने वाले नेता नहीं आ पाते हैं। तो पहला हिस्सा है कि बिहार में जात पात के ऊपर इलेक्शन होता है, जात पात के ऊपर नेता चुना जाता है। अब एक चीज देख लीजिए, तेजस्वी यादव को क्यों वोट मिलता है? तो तेजस्वी यादव को जात पात की वजह से वोट मिलता है। कुछ उनके जात वाले लोग हैं, वही लोग उनको वोट करते हैं, जिसके वजह से उनके पास कुछ कुर्सियां चली जाती है, कुछ सीट जो होता है उनके पास चला जाता है, तेजस्वी जी के पास, क्योंकि उनके जात वाले लोग उनको वोट देते हैं। तो बिहार में एक तो ये छट गया। अब दूसरा बिहार में छटता है नीतीश कुमार। कुछ लोग नीतीश कुमार को भी वोट देते हैं। तो नीतीश कुमार को कुछ लोग वोट इसलिए देते हैं कि वो अकाउंट में कुछ पैसा वैसा भेजना, या फिर पैसा खिलाना, या फिर मुर्गा भात खिलाना, या फिर इस तरह का बहुत लोग, या कुछ लोग विश्वास करते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। तो एक ये भी समस्या है नीतीश कुमार को वोट मिलने का। अब तीसरा जो वोट होता है कि समझदार लोगों को, अच्छे लोगों को बिहार में लाना है जो बिहार बदल सकता है। तो इसमें कुछ लोग वोट देते हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जिनको समझ आता है कि हमें बिहार में कैसा नेता का जरूरत है, बिहार को कौन बदल सकता है, बिहार में रोजगार, शिक्षा, गरीबी, ये सब को कौन ठीक कर सकता है। तो ऐसे लोगों को भी वोट देने वाला बिहार में नेता है। तो पब्लिक है। तो बिहार के पब्लिक जो होता है, बिहार का वोट जो होता है वो 3 हिस्सा में बढ़ जाता है और 3 हिस्सा में बंटने का वजह से कोई भी अच्छा नेता बिहार में नहीं चुना जाता, अच्छे लोगों का सरकार नहीं बनता है। अब देख लीजिए, 3 हिस्सा का मैं बताता हूं। जैसे नीतीश कुमार का कुछ सीटें था और वो बीजेपी का साथ मिल करके एक बार सरकार बना लिया, तो कुछ दिन चला, फिर वहां पर नहीं बचा तो छोड़ दिए। अब वो लालू जी का बेटा जो तेजस्वी यादव है, उनके साथ मिल करके अपना सरकार बना करके अपना चला रहे हैं। तो इस तरीके से 3 हिस्सा आपको दिख रहा है कि 3 हिस्सा में बटा है। तो 3 हिस्सा में अगर बिहार का वोट बटेगा तो बिहार का तरक्की कहां करेगा? बिहार में कोई अच्छा नेता कैसे बन पाएंगे? अब मान लीजिए नीतीश जी तरक्की करना चाहेंगे तो बीजेपी का साथ मिले तो बीजेपी का भी बात सुनना पड़ेगा, या नीतीश जी तरक्की करना चाहते हैं तो तेजस्वी के साथ मिले हो तेजस्वी जी का भी बात सुनना पड़ेगा। इस तरह से बिहार का तरक्की नहीं हो पाएगा, पहला बात। और दूसरी बात को, नीतीश जी को जो वोट दिया जाता है वो किस बल पे होता है? नीतीश जी को अगर हम मुख्यमंत्री बनाने का आशा करें तो क्यों? वो तो 5 साल में इतना नाटक कर देते हैं, जैसे घर का औरत करती है ना, उस तरीके से वो 5 साल में नाटक करते हैं, घरेलू औरत का जैसा। कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी, तो कभी इस्तीफा, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, यही सब करने में उनका 5 साल बीत जाता है। और ये सब नौटंकी अगर करेंगे तो वो तो अपना कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में तो नहीं ना सोच रहे हैं। उससे बिहार नहीं बदल रहा ना, उससे बिहार का तरक्की नहीं हो रहा ना। वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो पहले तो इस पार्टी में आए तो इसको समझने में टाइम लगा, फिर दूसरे पार्टी में गए, दूसरे पार्टी को समझने में टाइम लगेगा। तो ये सब में अपना समय वो बहुत बर्बाद करते हैं। तो बिहार का डेवलप और तरक्की कहां से होगा? और नीतीश कुमार आज बिहार का बड़े नए नेता है नहीं, जिनको बिहार समझने का जरूरत है, बिहार में काम करने का तरीका समझने का जरूरत है। वो बहुत पुराना नेता है, उनको बिहार के बारे में अच्छी तरह से हर चीज पता है, हर सारा सिस्टम पता है। तो उनको ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, वो तुरंत एकदम कुर्सी पे बैठे और काम करना चालू कर दे कि हमें काम क्या क्या करना है। लेकिन फिर भी बिहार का डेवलप वो नहीं कर पाते, बिहार को बदल नहीं पाते हैं। बिहार का कोई भी सिस्टम ठीक नहीं हुआ। बिहार आज भी धांधली से चलता है, दादागिरी से चलता है, जिसके वजह से बिहार में बिजनेस नहीं आ पाता है, बिजनेसमैन लोग नहीं आ पाते हैं। और नीतीश जी पर तो विश्वास करके कोई बाहर से बिजनेस करने भी बिहार नहीं जाना चाहता है, क्योंकि नीतीश जी का बात पर कैसे कोई विश्वास करे? मान लीजिए फॉरेन की कोई कंपनियां हैं या भारत की ही कोई कंपनी है, मान लीजिए बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो इंडस्ट्रीज लगाने में 5 साल, 8 साल, 10 साल समय लगता है। और 5-10 साल अगर समय लग गया और नीतीश कुमार इसमें कितना बार पलटेंगे, किस पार्टी से किस पार्टी में जाएंगे, तो पता नहीं उसका इंडस्ट्रीज वहां रहेगा भी कि हट जाएगा।
लग भी पाएगा कि खुल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, कहां तक क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारा समस्या है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार पे कैसे कोई बिजनेसमैन भरोसा करे, किस भरोसे बिहार में आएगा वो काम करने के लिए। और उनको भी पता है, जो बिजनेस बिहार में करना चाहते हैं उनको भी पता है कि बिहार में माफिया लोगों का राज ज्यादा चलता है, बिहार दूसरे के इशारे पे ज्यादा चलता है, अपने इशारे पे कम चलता है। ये सब भी समस्या है। मान लीजिए 500 लड़कों को लेकर के आ गए, बदमाशों को लेकर के आ गए, तोड़ फोड़ कर दिया, हंगामा मचा दिया, भाई मुझे भी कमीशन चाहिए, तो कितने लोगों को कमीशन बांटेंगे कोई बिजनेसमैन। इसीलिए बिहार में बिजनेस नहीं आना चाहता है। यही सब समस्या है बिहार को पीछे रहने का, बिहार में गरीबी होने का, बिहार को बेरोजगार होने का। तो नीतीश जी को सारा अनुभव, सारा चीज पता है। उसके बाद ये पार्टी में ही घूमते रहते हैं, कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी, कभी इधर तो कभी उधर। यही सब करने में बिहार बर्बाद है, यही सब करने में नीतीश कुमार बर्बाद है। तो बिहार का डेवलप अब नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। बिहार में बूढ़े लोगों को नहीं, जवान लोगों का जरूरत है, यंग जनरेशन का जरूरत है। यंग जनरेशन जो नया सोच और नया टेक्नोलॉजी के साथ बिहार में काम करेगा और नया नया टेक्नोलॉजी को बिहार में लाएगा, खेती करने के लिए या फिर गरीबी, हर चीज के लिए बिहार में नया टेक्नोलॉजी और नए सोच, नया विकास के जरूरत है। तो नए जनरेशन के लोग जब तक बिहार में काम करने नहीं आएंगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपका एक सवाल होगा, तेजस्वी जी तो नए जनरेशन से, यंग जनरेशन से, वो बिहार को बदल सकते हैं, उनसे क्या आशा करेंगे? वो तो गरीबी देखे नहीं तो क्या बिहार बदलेंगे? तेजस्वी जी गरीबी जब देखे नहीं तो बिहार को क्या बदलेंगे? तेजस्वी जी जब कहीं बिजनेस किए ही नहीं तो उनको वो बिहार में बिजनेस क्या लाएंगे? उनको बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। वो जब वो शिक्षित नहीं है तो बिहार में शिक्षा को कैसे ठीक करेंगे? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको वो कैसे बदल सकते हैं? तो तेजस्वी से कोई उम्मीद नहीं है, तेजस्वी जी का कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कि वो भी बिहार को बदल सकते हैं, बिहार को आगे लेके चल सकते हैं, विकास हो सकता है बिहार का, बिहार डेवलप कर सकता है, बिहार का नाम देश दुनिया में हो सकता है। ये ना नीतीश कुमार से उम्मीद है, ना ही तेजस्वी जी से उम्मीद है, किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आज के नए जनरेशन और काम करने वाले अच्छे लोगों को बिहार में अगर नेता बनाया जाएगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, तभी बिहार का तरक्की होगा।